Now we will discuss about follicle development. Primordial follicle consists of an oocyte surrounded by squamous granulosum cells. Primordial follicle basically consist करता है oocyte पर जिसके सराउंड पे squamous granulosum cells present होते हैं. Primordial follicle प्राइमरी follicle बनता है जब ग्रेन्युलोसा सेल्स लार्ज हो जाते हैं और क्यूबॉइडियल हो जाते हैं. ये प्राइमोडियल सेल है, ये oocyte है, इसके सराउंड पे ग्रेन्युलोसा सेल्स है. प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल कब बनता है? जब ये ग्रेन्युलोसा सेल्स लार्ज हो जाते हैं और बिकम अ क्यूबॉइडियल सेल, यानी क्यूब फॉर्म में हो जाते हैं, तो ये इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, राइट. और ये जब ग्रेन्युलोसा सेल्स की मोर देन वन लेयर जब बन जाएं तो इसको हम बोलेंगे जोना पेलिसिडा. यानी हम लोग जोना पेलिसिडा कब कहेंगे उसको? जब जर्मिन ग्रेन्युलोसा सेल्स मोर देन वन लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड जोना पेलिसिडा. Primordial follicle enlarge and granulosa cells form more than one layer. Zona pellucida form around oocyte, right? Now the structure is called secondary follicle when fluid-filled vesicles develop among granulosum cells, and well-developed capsule become thicker and become appear around the granulosa cells. Theca possesses internal and external layer. The structure is called mature follicle. Now इसमें क्या डिस्कस किया गया है? प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और सेकेंडरी फॉलिकल कब बनता है? जब उसके दरमियान में फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बन जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी फॉलिकल है. सेकेंडरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल कब बनता है? जब उसके अंदर एक कैविटी आ जाती है विच इज़ कॉल्ड एंट्रम, और जो oocyte होता है वो एक साइड पे सराउंडेड हो जाता है क्यूमुलस मास से, उसको हम बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल. मैच्योर फॉलिकल की क्या आइडेंटिटी है कि वहाँ पे एंट्रम आ जाएगा, एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड होगा, और oocyte जो है उसके सराउंड पे क्यूमुलस मास आ जाएंगे, वो एक तरफ हो जाएगा oocyte, राइट. नाउ अच्छा, अब सेकेंडरी फॉलिकल कब बनता है? The structure is called secondary follicle when the fluid-filled vesicle develop among granulosum cells. जब एक fluid-filled vesicle develop हो जाता है granulosum cells के अंदर, and well-developed capsule become thicker and appear around the granulosa cells. Theca possesses internal and external layer. Theca की internal और external layer बन जाती हैं, fluid-filled vesicles आ जाता है. अब the structure is called mature follicle when the fluid-filled vesicle form a single antrum. जब fluid-filled vesicle जो है वहाँ antrum में possess करे, fluid-filled vesicle form a single antrum. Antrum means cavity. उसको हम बोलेंगे mature follicle. At form maturity, the oocyte is located at cumulus cells. यानी oocyte जो उस साइड एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है सराउंडेड बाय अक्यूमुलस मास एट द स्टेज ऑफ मैच्योर फॉलिकल. नाउ ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द oocyte is released from follicle. Some surrounding granulosa cells of cumulus mass are called corona radiata. यानी ओव्यूलेशन के दौरान जो oocyte है वो रिलीज़ होगा फॉलिकल से कुछ मासिस के साथ. वो मासिस किस चीज़ के होंगे? बेसिकली ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ क्यूमुलस मासिस. उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा. ये फॉलिकल है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. यहाँ से क्या रिलीज होगा? oocyte सराउंडेड बाय सेल्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ क्यूमुलस मासिस विच इज़ कॉल्ड सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. नाउ this follicle become corpus luteum which later on degenerate to form albicans. इसको हम
कॉर्पस एल्बिकेन भी कहते हैं, क्योंकि ये बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। फॉलोइंग ओव्यूलेशन द ग्रेन्युलोसा सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड इनलार्ज फॉर्म अ येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम। येलोइश फॉर्म में एक इनलार्ज कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। ग्रेन्युलोसा सेल्स डिवाइड होते हैं रैपिडली एंड इनलार्ज फॉर्म अ येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन के दौरान जो वेसिकल्स रह जाता है वो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। व्हेन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट इट फॉर्म अ वाइट कॉर्पस एल्बिकेन। इस वेसिकल्स में भी कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लेटर ऑन डीजेनरेट हो जाते हैं, बट ये बाद में येलोइश कलर का स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स उस साइड के सराउंड होते हैं जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे। और कॉर्पस ल्यूटियम फिर डीजेनरेट होता है किस में? कॉर्पस एल्बिकेन में। ये टॉपिक था फॉलिकल डेवलपमेंट के बारे में।